ये नोट के बंडल उठा। और ठोक डाल उसे। नहीं सर, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान? तुझ जैसे पुलिस वालों और मुझ जैसे नेताओं को इंसानियत दिखाने का नाटक नहीं करना चाहिए। तू तो हमारी पूरी कौम को ही ले डूबेगा बे। वो लड़की आपको बार बार ठुकरा रही है सर, और आप फ्रस्ट्रेट होकर ये सारे कारनामे कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ओह, तो वो कैसा है? वो लड़की उसकी इज्जत उछाल रही थी। उसकी जगह मैं होता तो वही शूट कर देता। उसने तो हमारी खाट खड़ी कर दी थी। तो वो लड़की उसके सामने क्या चीज है सर, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो एक असली मर्द है, और मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना जानता है। आप जैसा नहीं है सर। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले गली के कुत्ते, अगर तू उसे नहीं ठोकेगा तो मैं ठोकूंगा। उठ यहां से। लगता है मैंने एक सड़क छाप गुंडे को अपना दामाद ही नहीं, एक एमएलए बनने का भी मौका दे दिया है। इस सड़क छाप गुंडे ने आपको अपना ससुर बनने का मौका दिया है। अपना सोचने का नजरिया बदलिए ससुर जी। मुझे शुरू से पता था कि तू एक कमीना है, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। अब ये सब बातें करने का क्या फायदा ससुर जी? मेरा नाम भैरव राज है। सड़कों पर घूमने वाला एक खूंखार बैल, त्योहारों के समय एक सजा सवरा बैल, और भगवान शिव जी का नंदी बैल। भले ही नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन जानवर तो एक ही है ना। मैं भी वैसा ही हूं, समय के साथ और हालात के मुताबिक बदलता रहता हूं। भोजन करेंगे? ए श्रीमती जी, आदरणीय ससुर जी आए, बिरयानी तैयार करवाओ, नहीं तो कहेंगे कि खातिरदारी में कमी रह गई। तो तू उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा? शुक्र मानिए आपकी बेटी को नहीं छोड़ रहा हूं। क्यों, सही कहा ना जय बाबू? छी, मुझे वापस कोई ताना दो जय बाबू, आपकी खामोशी सही नहीं जाती। विभीषण लंका छोड़कर जा रहा है। मलंग, बाबा, मुझे राम के लिए खतरे का एहसास हो रहा है। तुम तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो। ठीक है बाबा। हे 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 चल अरे चलो मुझे अरे कम ऑन पास हे हे कम ऑन ए किधर दिखा? आ देखते हैं। पापा के साथ मिलकर सबने मुझे हराने की कोशिश की थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप देखने आए हैं कि मैं बच कैसे गई? नहीं, जिस लड़के ने तुम्हें बचाया है मैं उससे मिलने आया हूँ। ठीक है, वो बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रहा है, जाइए मिल लीजिए। मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारे पास टाइम के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। जिस लड़के ने तुम्हें ये केस जितवाया वो तो बचपन से सिर्फ जीतता ही आ रहा है। माधुरी, हमारी जमीन से मैंगनीज निकला है। अगर हम जमीन की और खुदाई करेंगे तो हमें और पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे गहने बैंक में गिरवी रख दे तो। मुझे भी गिरवी क्यों नहीं रखवा देते? क्या कह रही हो? मैं? ये गहने मेरी माँ के दिए हुए हैं। बीवी के गहने गिरवी रखवाना चाहते हो? शर्म नहीं आती? चाहे तुम्हारा धंधा बंद हो जाए, भीख ही क्यों न मांगनी पड़े, मैं अपने गहने गिरवी रखने नहीं देने वाली। तुम्हारी माँ की ये बात सुनकर तुम्हारे पिताजी के सारे सपने चूर चूर हो गए। पैसों का इंतजाम कहां से होगा ये सोच ही रहे थे कि उनके जिगरी दोस्त की बीवी यानी राम की मां ने अपने मंगलसूत्र के साथ अपने सारे गहने उन्हें सौंप दिए। आप दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। अगर कल इन्हें आपकी जरूरत होगी तो क्या आप इनकी मदद नहीं करेंगे? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये ले लीजिए। नहीं भाभी। राम की मां ने उन्हें जो गहने दिए थे उन गहनों से आनंद मोहन की किस्मत बदल गई। वो मैंगनीज एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन एक एक्सीडेंट में राम के माता पिता की मौत हो गई। पति के होते हुए इसकी माँ ने मंगलसूत्र उतार दिया था। भगवान कैसे माफ कर देता? मुझे लगता है वो अपने पति से तंग आ चुकी थी। ऐसी करतूतें करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ यही सलूक करेगा। और अब आप भी उनकी इस कलंकित औलाद को यहाँ उठा लाए। राम तुम्हारे पापा के लिए बहुत लकी साबित हुआ। दिन प्रतिदिन कमाई बढ़ने लगी। वो 8 देशों के साथ व्यापार करने लगे। उनकी आमदनी लाखों से करोड़ों में चली गई।
मॉर्निंग अंकल। हाय। हमारे कमाए पैसों से मैं ये गहने खरीद कर लाई हूँ। अच्छे है ना? जरूरत पड़ने पर तुमने मदद नहीं की थी, इसकी माँ ने की थी। इसलिए आज हमारी जायदाद पर पहला हक राम का है। मैं एक मामूली मैनेजर था और तुम एक मैनेजर की बीवी थी। ये गहने पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं। उतारो इन्हें, उतारो। उतार इन्हें, बेशरम कही की। हम जो कुछ है इस कलंक की वजह से है। मुंह क्या देख रही है? जल्दी उतार। रुको, इसके गहने क्यों उतार रही हो? ये बड़ी होकर राम से शादी करेगी। सीता को ये गहने पहनने का पूरा हक है। तुम्हारी माँ को लगा कि राम की वजह से ही तुम्हारे पिता का बर्ताव बदल रहा था, इसलिए राम के प्रति उनका रवैया बिगड़ता गया। आज हम सब तेरी वजह से हैं। तेरी माँ ने 2 गहने क्या दे दिए? हमारे सर पे बैठेगा तू। आपकी बीवी के बर्ताव ने इसके दिमाग पर गहरा घाव छोड़ा है। बेहतर होगा कि आप इसे उनसे कहीं दूर भेज दें। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? और वो मंगलसूत्र तुम्हारी माँ का नहीं है, राम की माँ का है। ये सारी जायदाद उसके माँ की वजह से है, उसका हक है इस पर। तुम्हारे पापा सिर्फ एक मैनेजर होते थे और तुम सिर्फ एक मैनेजर की बेटी थी, बस और कुछ नहीं। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो पैसे और जायदाद सौंपी थी, बस सिर्फ वही तुम्हारा था। उनकी जमा पूंजी सिर्फ वही थी। मैम, नीचे राम को कुछ लोग मार रहे हैं। What? इसे मार क्यों रहे हो? हाँ, क्यों? बहुत प्यार आ रहा है। जिस तरह तुम्हें वो पसंद है उसी तरह तुम भी मुझे पसंद हो, और वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। ठोक दो साले को। रुको रुको प्लीज, मत मारो। अच्छा नहीं मारे, जरा लेफ्ट में देखो। गाड़ी का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा भी खुला है। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मारो साले को। नहीं, रुको, मत मारो उसे, रुको। राम, तुम उन्हें मारने क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? नहीं सीता, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। वो तुम्हें मार रहे हैं, उसका क्या? हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब हम शांति चाहते हैं।